अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, हम सबको पता है क्लास 4 के हम चैप्टर नंबर 9 के वर्क्स कर रहे थे। पहले वीडियो में हमने इसके कुछ वर्क्स किया था। हमारे चैप्टर का नाम है टीथ एंड डाइजेशन और इस चैप्टर में हमने टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस के बारे में पढ़ के आया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखिए पेज नंबर 84 पे ये सेकंड लेवल द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ तक मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा था। आई होप कि सबने कॉपी पे अच्छे से नोट करके याद भी कर लिया होगा। तो बच्चों आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या लिखा है, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड राइट द आंसर। यहाँ पे जो लास्ट में ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिया है वो ऑर्डर में नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको इस सेंटेंस को पढ़ के उसके हिसाब से इसको ऑर्डर में लाना है। ठीक है बच्चों, यानी जो लेटर पहले आएगा हमें उस तरह से लिखना है। ठीक, ये वर्ड क्या है वो हमें जानना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल। जो टूथ के हमारे दांत के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जो ब्लड वेसल और नर्व्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम सबको पता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, उन्होंने LUPP दिया है। ठीक, तो ये क्या आएगा, इसमें P पहले आएगा, PULP पल्प आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा इसमें, PULP पल्प। पहले में आप लोग लिखो PULP पल्प। ठीक, उसके बाद है सेकंड पार्ट, B पार्ट, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ के सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, हमें पता है जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वाइट कलर का जो हमें दिखाई देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, हमारा टूथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, सबसे सख्त होता है वो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एनेमल कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स दिया है उन जो लेटर है उनको हमें क्या करना है, ऑर्डर में लाना है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड में क्या आएगा, जिस हार्डेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, एनेमल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए ENAMEL, एनेमल लिखिए इस ब्लैंक में, बी पार्ट में। ठीक, उसके बाद है सी पार्ट, आ येलो फिल्म फॉर्म्ड ऑन अनक्लीन टीथ। जब हम अपने टीथ का ख्याल नहीं रखते हैं, जब हम रेगुलर ब्रश नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक येलो जो है सबस्टांस जैसा आता है हमारे दांत पे, पीला पड़ जाता है हमारा दांत। ठीक, तो उस येलो सबस्टांस को क्या कहते हैं, जो हमारे टीथ पे आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑर्डर में लिखना है। ठीक, PLAQUE लिखना है। ठीक है बच्चों, PLAQUE लिखना है आप लोगों को थर्ड में, सी पार्ट में। ठीक, यहाँ पे उन्होंने APLUQE सब दिया हुआ है, बस हमें उसे ऑर्डर में लिखना है। उसका पूरा स्पेलिंग यहाँ पे है लेकिन हमें ऑर्डर में लिखना है। ठीक, PLAQUE। ठीक, उसके बाद है डी पार्ट, 4 ब्रॉड फ्लैट टीथ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग और चीविंग। हमारे दांत के हमने कहा था अलग अलग, उसको उसकी साइज, उसकी शेप के हिसाब से क्या क्या है, टूथ को है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है और उनको कुछ नाम्स दिया है। ठीक, तो हम वो 4 दांत होते हैं जो क्या होता है, ग्राइंडिंग के लिए और च्यूइंग के लिए यूज़ होते हैं, चबाने के लिए यूज़ होता है। उस टीथ को हम क्या कहते हैं, उस टीथ को हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मोलर का पूरा स्पेलिंग दिया है, आप लोगों को उसे ऑर्डर में लिखना है इस ब्लैंक में, डी पार्ट में। ठीक, तो उस फॉर ब्रॉड फ्लैट टीथ जो कि ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए यूज़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। तो डी पार्ट में आप लोगों को मोलर लिखना है, MOLAR, मोलर लिखना है। ठीक, उसके बाद है ई पार्ट, कटिंग टीथ, यानी हम किसी जब खाने को कट करने के लिए जो टीथ यूज़ होते हैं, जो फ्रंट में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को इंसीजर लिखना है,
SINCISORS, इंसीजर्स लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक देखेंगे। आप लोग इसे कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।